सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावापि की आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री अभिनंदन सागर महामुनि राज की आचार्य संघ की प्राप्त होने पर अतृप्ति कारक होते हैं और अंत में कठिनाई से छोड़ने योग्य हैं। ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों को कौन बुद्धिमान पुरुष रुचि पूर्वक आसक्ति पूर्वक सेवन करेगा, ऐसा कहा गया था। आचार्य आगे बता रहे हैं, जिस शरीर के लिए यह संसारी प्राणी विषय भोगों की सामग्री को जुटाता है, इकट्ठा करता है, आखिर वह शरीर कैसा है, शरीर का स्वभाव क्या है इत्यादि आगे के श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग, भवन्ति में कितने अक्षर बोलो? तीन। प्राप्य में दो, तीन और दो पांच। यत्संग पांच और तीन आठ। मशुचीनि शुचीन्यपि, मशुचीनि चार, शुचीन्यपि चार और चार आठ। सकायः सन्ततापायस्, स एक, कायः दो, एक और दो तीन, सन्ततापायस् पांच, तीन और पांच आठ। तदर्थम प्रार्थना वृथा, तदर्थम तीन, प्रार्थना में कितने अक्षर? तीन और तीन छह, वृथा दो, छह और दो आठ। इस प्रकार से आठ आठ अक्षर के चार चरण हुए। यत्संग, जिसकी संगति को प्राप्त करके, जिसकी संगति को प्राप्त करके, शुचीनि अपि, जो शुचि यानी पवित्र जो पदार्थ हैं वह भी, अशुचीनि अपवित्र भवन्ति
हो जाते हैं। जिसकी संगति को पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र अशुचि हो जाते हैं। सकायः, वह शरीर किसकी संगति को पाकर के होते हैं? शरीर की संगति को पाकर के। वह शरीर संतत यानी निरंतर अपायः दुखों का कारण है। अतः तदर्थम, इस प्रकार के शरीर के लिए प्रार्थना वृथा। भोगों की इच्छा करना, ऐसे शरीर के लिए भोगों की इच्छा करना वृथा यानी व्यर्थ है। फिर एक बार देखेंगे, यह संग, जिसकी संगति प्राप्त करके सुचीनी अपि, सुचीनी यानी पवित्र, अपि यानी भी, पवित्र पदार्थ भी असुचीनी अपवित्र भवंती हो जाते हैं। सह माने वह, कायः यानी शरीर, वह शरीर संतत यानी निरंतर हमेशा अपाय दुखों का कारण है। हमारा शरीर कैसा है? दुखों का कारण है। तदर्थम, इस प्रकार के शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, भोगों की कामना, भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है। हमारा शरीर कैसा है? पवित्र है? अपवित्र है? हमारा शरीर अपवित्र है। और कैसा है? सुगंधमय, दुर्गंधमय है। क्षण भर में विनाश को प्राप्त होने वाला है। ऐसा हमारा शरीर है। यदि पोस्टमार्टम के द्वारा इस शरीर के सारे पार्टों को अलग अलग करके हम रखते हैं। सबसे पहले चमड़ी निकालते हैं, शरीर की एक तरफ रखते हैं। शरीर में जो मांस है उसका ढेर एक तरफ लगाते हैं। खून एक तरफ एक बर्तन में भर करके रखते हैं। हड्डी है उनको भी एक स्थान पर रखते हैं। नस है उनको एक स्थान पर रखते हैं। और क्या है? मलमूत्र है उसको एक स्थान पर रखते हैं। सारे के सारे शरीर का पोस्टमार्टम करके सारे के सारे शरीर के पार्टों को अलग अलग कर करके रखते हैं। अब एक एक करके अपन को देखना है शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा अवयव पवित्र है। एक एक करके देखते जाओ। चमड़ी, हाँ चमड़ी अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है। कब तक सुंदर दिखती है? जब तक शरीर के ऊपर है और उस शरीर में आत्मा है तब तक सुंदर दिखती है। लेकिन कभी कभी इस शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, सफेद दाग हो गए, कोढ़ हो गया, तो वह भी देखने के योग्य नहीं रहता। अब चमड़ी को देखो शरीर से अलग करके, क्या ये पवित्र है, देखने योग्य है? जिस चमड़ी के ऊपर संसारी प्राणी आसक्त हो जाता है, जिस शरीर की चमड़ी पर निरंतर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करके उसके साथ रमण करने के लिए आसक्त होता है, वह शरीर की चमड़ी कैसी है? शरीर के ऊपर से मक्खी के पंख के बराबर यदि चमड़ी उतार दी जाए तो शरीर जिसे आप बहुत सुंदर समझते हैं कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। चमड़ी में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। मांस को देखो, देख करके ही घृणा आती है। खून भी देखने के योग्य नहीं है। हड्डी, मलमूत्र, जो कुछ भी शरीर के सारे आपने
पार्ट किए हैं वह कोई भी पवित्र नहीं है, सारे के सारे अपवित्र हैं। अब इसको सूंघ करके देखो, किसी में सुगंध आती है? शरीर के किसी भी पदार्थ में, किसी भी अवयव में सुगंध आती है? अपनी नासिका के माध्यम से सूंघ करके देखो, कोई भी शरीर में ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे सुगंध फूटती हो। एकमात्र तीर्थंकर भगवान ऐसे हुआ करते हैं जिनके जन्म के 10 अतिशय में से एक अतिशय ऐसा होता है कि उनका शरीर सुगंधित होता है, उनके शरीर से सुगंध बहती रहती है। हवा चल रही है और वहां पर तीर्थंकर हैं, उनके शरीर का स्पर्श करके हवा जाती है तो जहां तक पहुंचती उनकी नासिका संतुष्ट हो जाती है उस सुगंध के द्वारा। लेकिन यहाँ पर उन तीर्थंकर भगवान के शरीर की बात नहीं है, किंतु हम लोगों के शरीर की बात है। हमने पोस्टमार्टम करके प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग रख करके देख लिया, एक भी शरीर का पार्ट पवित्र नहीं है, एक भी पार्ट सुगंधित नहीं है। ऐसा हमारा ये शरीर है और ये तो ठीक है, ये इसका स्वभाव है। स्वभाव तो शुचौ काये, शरीर स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है। रत्नत्रय पवित्र थे, किंतु जिन्होंने इस शरीर के द्वारा रत्नत्रय धारण कर लिया वह उनका शरीर भी पवित्र हो जाता है। उस रत्नत्रय के धारण करने के कारण से शरीर पवित्र हो जाता है। इसीलिए आप लोग जब आपके चौके में जाते हैं तो चरणों का अभिषेक करके गंधोदक को लेकर के सिर पर लगाते हैं, अष्टक करते हैं। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय इन्होंने धारण किया है। शरीर तो अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धारण करने के कारण से इस शरीर में पवित्रता आई है। उस रत्नत्रय के कारण से शरीर भी पवित्र हो गया है। इसलिए आप लोग भक्ति के साथ में भक्ति पूजा इत्यादि करते रहते हैं। अब शरीर का एक भी अवयव जो पवित्र नहीं है, एक भी अवयव सुगंधित नहीं है, तब ऐसा हमारा ये शरीर है। आचार्य कह रहे हैं यत् संग, जिसकी संगति पाकर के सुचीनी अपि, पवित्र पदार्थ भी असुचीनी अपवित्र भवंती, हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं है? बताओ ना। हो जाते हैं। अब जितने भी पदार्थ हैं आप देख लो, कोई भी पदार्थ है जो भी आपने, चाहे खाने की वस्तु हो, पीने की वस्तु हो, शरीर पर धारण करने की वस्तु हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो जो शरीर का संसर्ग पाकर के अपवित्र नहीं होती हो। फूलों की माला सुगंधित है, पवित्र है, और जैसे ही आपने गले में उसको पहन लिया और 1 घंटे के बाद निकाल करके रखो, फिर कोई दूसरा पहनेगा उसको, अपवित्र हो गई। चंदन सुगंधित है, आपने शरीर पर लेप किया, उसके बाद शरीर के संसर्ग में आकर के वह चंदन भी अपवित्र हो गया। केशर, इत्र, फुलेल, तेल, जो सुगंधित द्रव्य हैं, शरीर के स्पर्श पाकर के वह सभी दुर्गंधित हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। आपने वस्त्र धारण किया धो करके 16 का और पहन लिया, पहनने के बाद में दूसरे दिन फिर उसी वस्त्र को पहनते हैं क्या? क्यों? शरीर के कारण से वह भी अपवित्र हो गया, पुनः धो करके उसको सुखा करके ही पहनते हैं। ऐसा हमारा ये शरीर है, और ऐसे शरीर को प्राप्त करके संसारी प्राणी
निरंतर दुख का अनुभव करता रहता है। हमारे दुखों का कारण ये शरीर है। जिसके पास शरीर नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान को दुख का वहां पर नामो निशान भी नहीं है। नामो निशान नहीं है। तो ऐसा शरीर जो स्वयं भी अपवित्र है और जो भी इसकी संगति करता है वह भी अपवित्र हो जाता है। एक बार की बात है, एक घर की छत पर एक परिवार का सदस्य था और वहां पर किसी बच्चे ने, जो उस परिवार का बच्चा था, उसने विष्ठा कर दी। विष्ठा समझते ना, 2 नंबर। और छोटा बच्चा था तो उसकी जो मां थी उसने उसको कुछ कागज इत्यादि से लेकर के स्वच्छ करके और उसको बाहर फेंक रही थी और फेंका। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो उसके कुछ छींटे उसके कपड़े पर गिर गए। किसके छींटे? विष्ठा के छींटे उसके कपड़े पर गिर गए और जैसे ही कपड़े पर उसने छींटे देखे और उसने गाली देना प्रारंभ कर दिया। शिवा शिवा शिव्या, गाली देना प्रारंभ कर दिया। गाली देने लगा कि आंखें नहीं है, कैसा अविवेकी है, कैसा पागल है, नाना प्रकार से उसको गाली देने लगा। अब वो सुनते सुनते थक गया तो नीचे उतर करके आ गया और उससे झगड़ा करने लगा। भांडन चालू हो गया दोनों का। आपने देख करके नहीं फेंका तो आप उधर से क्यों निकले? आप उधर थोड़ा आपको हटके जाना चाहिए था। आपस में ये चालू हो गया और जब ये झगड़ा चालू हो गया, बहुत देर तक झगड़ा चलता रहा, तो जो विष्ठा नीचे पड़ी थी वो उसमें से आवाज आने लगी। वो बोलने लगी, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हो? मेरी बात सुनो। और जब आवाज आई तो उन दोनों के कानों में आवाज पहुंची, दोनों उसको ध्यान से सुनने लगे। वह क्या कहती है विष्ठा? वह बोल रही है, जब कल के दिन मैं, जो मिठाई की दुकान होती है इसको क्या बोलते हैं? हलवाई। हाँ, जब तक कल के दिन में हलवाई की दुकान पर थी, 100 गैस में रखी हुई थी, लोग बहुत आदर से मुझे देखते थे और मुझे देख करके उनके मुख में पानी आता था, खाने की इच्छा होती थी। लोग वहां से गुजरते थे, जिसके पास पैसे नहीं होते थे वह सिर्फ देख करके और खुशबू लेकर के निकल जाते थे। और इन्होंने कल हमारे लिए खरीद लिया, पैसे दे करके खरीदा और उस दुकानदार ने पैक करके हमको दे दिया और पैक करके देने के बाद ये घर में आए और मुझे बहुत सम्मान के साथ उच्च आसन पर विराजमान किया। जैसे मुनि महाराज को चौके में उच्चासन ग्रहण कीजिए महाराज, ऐसे मुझे उच्चासन पर विराजमान किया। और इसके बाद में मैं देख रही थी, कौन बोलती है? वो मिठाई। विष्ठा भी बोल रही, लेकिन उस समय मैं देख रही थी। उस समय क्या थी? मिठाई थी। और मैं देख रही थी, उन्होंने मुझको निकाला, खोला, पैकेट को खोला और एक सामने जो डाइनिंग टेबल थी उसके ऊपर चांदी की थाली और चांदी की थाली के अंदर सोने की कटोरी और उसमें मुझको रख दिया।
मेरे ऊपर सोने के वर्क भी लगाए गए थे। वर्क समझते ना? हाँ, लेकिन ये वर्क अशुद्ध होते, देखो ध्यान रखो, ये जो वर्क है ये अशुद्ध होते हैं, चाहे चांदी का वर्क हो या सोने का वर्क हो। इस वर्क बनाते समय बैल के जो आंत उसका उपयोग किया जाता है, ये अशुद्ध होता है, इसलिए कभी उपयोग नहीं करना। लेकिन वो मिठाई बोल रही है, वह विष्टा बोल रही है, उस समय मेरी क्या दशा थी। चांदी का वर्क से मुझे सजाया गया था, मेरे के ऊपर चांदी का सोने का वर्क लगाया गया था, और डाइनिंग टेबल के ऊपर चांदी की थाली में सोने की कटोरी, और सोने की कटोरी में मुझको रखा गया। कितना सम्मान दिया इन लोगों ने, बहुत सम्मान दिया, मैं खुश हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस कटोरी में एक सोने की चम्मच डाली गई, और उस व्यक्ति ने सोने की चम्मच से उठा करके मुझे अपने मुख में रख लिया। और अपने मुख में रखने के बाद जैसे ही मैं उसके मुख में पहुंची, मेरी कीमत घटती गई, मेरी कीमत घटती गई। अब उसने अपने दांतों से मुझे क्या किया? चबा दिया। चबाने के बाद में जो मुख की लाड़ थी मेरे साथ मिल गई, और गले से नीचे मैं पहुंच गई। उतरी घाटी हुई माटी, ये घाटी है। स्वाद कब तक आता है? किसी वस्तु का स्वाद कब तक आता है? जब तक जीभ के ऊपर है। जीभ से नीचे गई कोई भी स्वाद नहीं आता। मैं घाटी से उतर गई, घाटी पार कर ली मैंने, और मैं उस मनुष्य के पेट में पहुंच गई, और उसके बाद मेरा रस इत्यादि बना, और धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर मेरी ये दशा हो गई। क्या दशा हो गई? मुझको बाहर फेंक दिया अपमान के साथ, और इसके ऊपर छींटा गिर गया, तो एक झगड़ा कर रहा है। ये मेरी दशा हो गई, ये झगड़ा करने के लिए आया है। और कल तक मुझको देख करके मुख में पानी आता था, और आज मुझको देख करके नाक बंद करता है, आंख बंद करता है, और मुझको देखना पसंद नहीं करता। ये मेरी दशा क्यों हुई? इस मनुष्य के शरीर का संसर्ग पाकर के, इस मनुष्य के शरीर की संगति पाकर के मेरी कीमत घट गई, कीमत रही नहीं। मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता, मुझे कोई छूना पसंद नहीं करता। यदि धोखे से स्पर्श हो जाए तो स्नान करता है। कल तक उसमें से सुगंध फूट रही थी, आज इसके शरीर के कारण से इस विष्टा में से दुर्गंध, मुझसे दुर्गंध आ रही है। ये किसका परिणाम है? इस मनुष्य के शरीर का परिणाम है। भवंती प्राप यत् संग मसुचीन सुचीन्यपि, इस शरीर के संसर्ग को पाकर के मैं इतनी सुगंधित थी, लेकिन मैं दुर्गंधित बन गई। पवित्र थी, इसके कारण से अपवित्र हो गई। मुझे लोग पसंद करते थे, इसके शरीर के संसर्ग में आकर मुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, छूना भी पसंद नहीं करता, और गंध आते ही अपने मुख के नाक के ऊपर रुमाल रख करके निकल जाता है। अब ये गलती किसकी है? किसके कारण से मेरी ऐसी दशा हुई? बोलो। शरीर के संपर्क में आने से मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। और जब तक इस मनुष्य के संसर्ग में नहीं आई थी, तब तक मुझे कितना सम्मान मिला। उस हलवाई ने भी मेरा सम्मान किया, इस व्यक्ति ने भी मेरा सम्मान किया, सोने की कटोरी में रखा। लेकिन जैसे ही इसने अपने मुख में रख लिया, हमारा सारा का सारा सर्वनाश हो गया, पवित्रता समाप्त हो गई, और मेरी स्थिति दयनीय अवस्था को प्राप्त हो गई। ये जब बात उस विष्टा ने कही, तो दोनों लोग सोचने लगे, बात तो आखिर ठीक है,
और आप लोग ऐसे लड़ रहे हो, आपके पेट के अंदर क्या है देखो। जितने भी पवित्र पदार्थ, कीमती पदार्थ, क्या क्या पदार्थ हैं? काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पूरी बासुंदी, पूरण पोली, भजे, खारे, क्या क्या है वो कितने सुंदर सुंदर सुगंधित रखते थे, लेकिन इस मनुष्य के शरीर में जाकर के सब दुर्गंधमय बन जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं, गलती किसकी है? इस मनुष्य की गलती, मनुष्य के शरीर की गलती है। ऐसे अपवित्र शरीर के लिए भोगों की इच्छा करना, वांछा करना व्यर्थ है, ऐसा आचार्य महाराज हमारे लिए समझा रहे हैं। और उन दोनों की आंखें खुल गई। वास्तव में ये बात सत्य है। इस शरीर के संसर्ग से आकर के ही इसकी ये दुर्दशा हुई है। जितने भी पवित्र पदार्थ हैं, इस शरीर की संगति में आकर के पवित्रता को छोड़ करके अपवित्रमय हो जाते हैं, दुर्गंधमय बन जाते हैं। ऐसा हमारा ये शरीर है। आचार्य महाराज हमारे लिए आंखें खोल रहे हैं। ये शरीर अपवित्र क्यों है? शरीर दुर्गंधित क्यों है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा है। जगत, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने, हमने पूज्यपाद स्वामी बोला था ना, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा है, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत यानी संसार के स्वभाव का हम चिंतन करते हैं, संसार के स्वभाव को देखते हैं तो हमें संवेग उत्पन्न होता है। और काय यानी शरीर के स्वभाव का हम चिंतन करते हैं, इसको देखते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। शरीर को देखने से नहीं, शरीर की वास्तविकता को देखने से, शरीर की वास्तविक दशा को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है। होता कि नहीं? होता कि नहीं? अमोल परीक्षा में पास हुआ है। आज शनिवार के दिन भी अमोल भोरे क्लास में आए। हम यही देखने वाले थे, हमको लगता था कि नहीं आएंगे, लेकिन आज भी आ गए। बहुत आपका पुण्य का उदय है। और 5 मिनट पहले आए दोनों। आज हमारा मन बहुत खुश है कि आपको महत्व तो मालूम पड़ गया। उस बाजार की अपेक्षा से ये बाजार, बोलो ना, महत्वाचा है। बिल्कुल समझ में आ गया। आज हमें बहुत मन में खुशी है। जिस व्यक्ति को रत्नों की कीमत प्राप्त हो जाती है, फिर वह कांच के पीछे नहीं दौड़ता। जिसको एक बार सच्चे सुख की अनुभूति होती है, फिर ये पंचेंद्रिय के विषयों के सुख उसके लिए बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं। ये बहुत शुभ लक्षण है। ऐसी अवस्था में यदि इस प्रकार झुकाव होता है धर्म के प्रति, उपदेश सुनने के प्रति, तो ये बहुत शुभ लक्षण है। बूढ़े बाड़े जो रहते हैं उनको तो घर में कोई काम नहीं, ज्यादा दर्द हो गए ना, चलो बैठ करके महाराज के पास, यहाँ बैठे तो वहां जाकर के बैठेंगे, तो उसमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन सिर्फ बैठने के लिए आते तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन बैठेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और कुछ अपने जीवन में उतारेंगे ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमें भी सच्चे सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार की भावना से यदि उपदेश सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम एक न एक दिन उस सच्चे सुख को प्राप्त कर लेंगे। अब शरीर का स्वभाव क्या है? तो आचार्यों ने कहा, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा सर्वार्थ सिद्धि में, काय स्वभाव, शरीर का स्वभाव क्या है? तो पहले लिखा अनित्यता। शरीर कैसा है? अनित्य है। अनित्य माने क्षण भंगुर है, देखते ही देखते नाश को प्राप्त हो जाता है।
जैसे जल बुद्ध बुद्ध सम जीवन है, योगी भक्ति है। और योगी भक्ति का हिंदी अनुवाद इन्हीं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की योगी भक्ति है, और उसका हिंदी अनुवाद अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने किया है। तो एक स्थान पर लिखा जल बुद्ध बुद्ध सम जीवन है। हमारा जीवन कैसा है? जल बुद्ध बुद्ध सम। इस शरीर की स्थिति क्या है? जल में जो बबूला उठता है, बुलबुला क्या बोलते हैं? बुलबुले, बुलबुला उठता है और देखते देखते वो फूट जाता है, वो पानी में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमारा शरीर भी पानी के बुलबुले की तरह है। पानी का बुलबुला यदि फूट जाता है तो आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु पानी का बुलबुला ज्यादा समय तक नहीं फूटा, ठहर गया, रुक गया, ये आश्चर्य की बात है। तो जैसे पानी का बुलबुला देखते देखते उठता और समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, देखते देखते समाप्त हो जाता है। क्षण भर में क्या होता है कोई भी विश्वास नहीं। हम आए दिन देखते हैं, जिसको सुबह हम मिले थे, जय जयंत हुआ था और भोजन करने बैठे और उसी समय फोन आ गया, वो व्यक्ति चला गया। अरे ये कैसे हुआ? हम तो सुबह मिलकर के आए थे, चलते हुए रास्ते में मिले थे, ये क्या हुआ? अनित्यता, जीवन की अनित्यता। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने लिखा, इस अनित्य भावना का वर्णन करते हुए, प्रातः काल जिसका राज्याभिषेक होता है, राज सिंहासन पर जिसको राजा बना करके बैठाया जाता है, शाम के समय उसी की चिता से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। प्रातः काल जिसका जन्मोत्सव मनाया जाता है, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, खुशियां मनाई जाती हैं, वाद्य बजाए जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, ऐसी खुशी का वातावरण रहता है। शाम को उसी घर से उसी बच्चे के मरण होने से करुण क्रंदन दिखाई देता है, रोने की आवाज सुनाई देती है। ये संसार की दशा है, ये संसार की अनित्यता है। संसार अनित्य है, हमारा शरीर अनित्य है, लेकिन इस शरीर में बैठा हुआ हमारा जो आत्मा है वह नित्य है। नित्य यानी शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। अग्नि के द्वारा शरीर जल सकता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी भी जल नहीं सकती। पानी के द्वारा शरीर डूब सकता है, लेकिन पानी के द्वारा हमारी आत्मा कभी भी भीग नहीं सकती। अस्त्र शस्त्र के द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी भी टुकड़े में परिवर्तित नहीं होती, हमेशा अखंड रहती है। ऐसे इस अनित्य शरीर में रहने वाला जो मैं हूं वह नित्य हूं, शाश्वत हूं, अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहने वाला हूं। शरीर के मरण से मेरा मरण नहीं है, शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है। मैं उत्पन्न नहीं हुआ कभी, आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए कभी उसका नाश भी नहीं होगा। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, इसलिए आत्मा का कभी मरण नहीं होगा। ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसका नाश होगा। ये शरीर का जन्म हुआ है, इसका मरण होगा। ये सैद्धांतिक तत्व है। ऐसे अनित्य शरीर में मैं रह रहा हूं, अनादिकाल से रह रहा हूं, लेकिन मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं। ऐसी अनुभूति करना चाहिए। मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। दबे दबे पांव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो दिल मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। दबे दबे पांव
कैसे दबे दबे पांव? कभी हम कहीं जाते हैं तो कभी हमें ऐसा किसी को मालूम ना पड़े या उनको सरप्राइज देना होता है, सरप्राइज इनको मालूम ना पड़े अचानक, तो दबे दबे पांव चलते हैं कि उनको आहट नहीं मिल जाए, उनको मालूम नहीं पड़ जाए कि मैं आया हूं। तो दबे दबे पांव मौत आती है, धीरे धीरे आ रही है, आने दो, आहट मिल जाए। यदि आहट भी मिल गई कि वो आ रही है तो दिल मत घबराने दो, दिल में घबराओ मत, क्योंकि निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, मृत्यु से हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का अंत होने वाला नहीं है। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। सिर्फ प्राण जाते हैं, शरीर परिवर्तित हो जाता है। इस शरीर को छोड़कर के आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसलिए घबराना नहीं, ये शरीर अनित्य है। शरीर की अनित्यता का चिंतन करते हैं तो वैराग्य की वृद्धि होती है। और शरीर कैसा है? दुख हेतुत्वम, हमारा शरीर दुख का कारण है। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? हमारा शरीर तो सुख का कारण है। इस शरीर के माध्यम से हम सुख की अनुभूति करते हैं, करते कि नहीं? जिस सुख की अनुभूति करते हैं वह सुख क्षणिक होता है और हमको लगता है वह सुख है, वास्तव में वह सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का आभास मात्र है, वह सुख नहीं है। हमारा शरीर वास्तव में दुख का कारण है। हमें बुखार आया, किसके कारण से? शरीर के कारण से हमको दुख मिला। डायबिटीज हुई, किसके कारण से? शरीर के कारण से, तो हमारे दुख के लिए कारण बना। और क्या हुआ? घुटने में दर्द, कमर में दर्द, टीबी, क्या क्या जितने भी ये सब होते हैं, किस में होते हैं रोग? शरीर में होते हैं। इसलिए हमारा शरीर दुख का कारण है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर एक मंदिर है। किसका मंदिर है? व्याधियों का, रोगों का मंदिर है। इस शरीर में रोग रूपी देवता रहते हैं। आचार्य ने लिखा, एक नेत्र में 96 रोग होते हैं। कितने? 96। और पूरे शरीर में 5,68,00,000, और आगे की संख्या भूल गई, और कुछ भी संख्या है। भगवती आराधना में बात आई है, इतने रोग होते हैं हमारे शरीर में। हमारा शरीर व्याधि का मंदिर है, और जिस शरीर में व्याधि होती है तो वह हमारे लिए दुख का कारण है या सुख का कारण? बोलो, दुख का कारण है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, ये शरीर का स्वभाव क्या है? दुख हेतुत्वम, हमारा शरीर दुख का कारण है। तीसरा बताया निस्सारता, इस शरीर में कोई भी सार नहीं है। सभी पदार्थों में सार निकलता है। जैसे केले का पेड़ है और उसको निकालते जाओ, पत्ते 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 निकालते जाओ, अंत में क्या बचता है? पान गोभी होती है, पान गोभी, पत्ते गोभी, उसमें भी एक एक पत्ता निकालते जाओ, पत्ता निकालते जाओ, लास्ट में क्या बचता है? क्या बचता है? अमोल, क्या बचता है? कुछ भी नहीं। प्याज, कांदा देखो, कांदा के एक एक पत्ते निकालते जाओ, लास्ट में क्या बचता है? कुछ भी नहीं, कोई सार नहीं है। केले के वृक्ष में जिस प्रकार कोई सार नहीं है, उसी प्रकार से इस शरीर में भी कोई सार नहीं है। हमने शुरू में बताया था, पोस्टमार्टम करके देखो, कोई भी सारभूत पदार्थ इस शरीर में नहीं है। और चौथा अशुचित्वम, अशुचि है, अपवित्र है। ऐसे शरीर को 4 प्रकार से चिंतन करने से हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। आचार्य कहते हैं, ये मनुष्य का शरीर अशुचिमय इसलिए है ताकि इस शरीर की अनित्यता, इसकी दुख का कारण ये शरीर है, निस्सार है और अपवित्र है। इस प्रकार इस शरीर का चिंतन करके
संसारी प्राणी वैराग्य को प्राप्त हो जाए। इन लक्षणों को देख करके संसारी प्राणी वैराग्य को प्राप्त हो जाए। किंतु इस संसार की असारता, शरीर की असारता, शरीर की निस्सारता, शरीर की अपवित्रता, शरीर की अनित्यता और शरीर के दुख हेतुत्व को देखते हुए भी ये संसारी प्राणी ऐसे शरीर से अनुराग करने लग जाता है, स्नेह करता है। ये बड़े खेद की बात है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी है, जिसका नाम है स्वयंभू स्तोत्र। उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा है, अजंगमम जंगमनेय यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्सु पूति क्षयतापकम च स्नेहो वृथा त्रेति हितम त्वमाख्य। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने हम लोगों के लिए उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? जिस प्रकार से गतिशील मनुष्य के द्वारा गति रहित यंत्र को चलाया जाता है। मनुष्य कैसा है? गति माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो गतिशील मनुष्य के द्वारा गति रहित यंत्र चलाया जाता है, अथवा कोई गाड़ी चलाई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। उसी प्रकार से एक गति रहित शरीर को गति सहित आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, चलाता है। ऐसे इस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। शरीर गति से रहित है, किंतु आत्मा के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। आचार्य कहते हैं ये शरीर कैसा है? तो उन्होंने कहा बीभत्सु, घृणित है। घृणा देख करके ही घृणा आती है। घृणा क्या बोलते? घृणी बोलते। देख करके घृणा आती है। बीभत्सु घृणा है, घृणा के योग है। कीड़स घृणा के योग है, देखते ही घृणा आती है। और कैसा ये शरीर? पूती दुर्गंधमय है। सुबह स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जब कुपवाड़ जाते दुकान को, 1-2 घंटे के बाद देखो सुगंध आती शरीर में से। अच्छे साबुन से स्वच्छ होकर के नहा धो करके जाते हैं, और सब क्या क्रीम पाउडर क्या क्या तो सुगंधित पदार्थ लगा के जाते हैं। 2 घंटे के बाद जब दुकान पर पहुंचो, देखो उस जो पाउडर लगाया उसको ऐसे निकालना, घाम आया उस समय, और उसको निकाल करके सूंघ करके देखना सुगंध आती क्या है? पवित्र पदार्थ को भी अपवित्र करता है, सुगंधित पदार्थ को भी दुर्गंधित करता है, और स्वयं स्वभाव से दुर्गंधमय है। पूती दुर्गंध से युक्त है। क्षयी विनश्वर है, नाशवान है, क्षण क्षण में नाश को प्राप्त हो रहा है। ये पुद्गल का स्वभाव है, पूर्ण गलन। कितना भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन धीरे धीरे ये क्षरण को प्राप्त होता जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। क्षयी विनश्वर है। बारे भावना में एक मंगत राय की बड़ी बारे भावना है। उन्होंने लिखा है, तू नित पोख है यह सुख है, जो धोवे त्यो मैली, निस्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। बहुत सुंदर वर्णन किया है। तू नित पोख है, इस शरीर को तू निरंतर पुष्ट करना चाहता है, अच्छा अच्छा खिलाता है, इसको पुष्ट करना चाहता है। लेकिन यह सुख है, तो निस्दिन प्रतिदिन इसको पुष्ट करने का उपाय करता है, लेकिन ये सूखता जाता है।
जो धोवे त्यों मैली, और जैसे जैसे इसको धोते हैं, धोने के बाद स्नान अंगोड़ करने के बाद पुनः ज्यों का त्यों हो जाता है। छोटा बच्चा रहता है और माँ नहलाती धुलाती है और उसको स्वच्छ करके अच्छे नए धुले हुए कपड़े पहनाती है। वो बाहर जाता है, बाहर जाकर के मिट्टी में खेलता है और मिट्टी को जेब में भर करके, खीसा में भर करके रख लेता है। माँ देखती है और उसको पकड़ करके उसके ऊपर राग करती, गुस्सा करती, क्या करना, मैंने तो अभी नहलाया धुलाया और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनाए, पुनः मिट्टी में खेल, क्या कर रहा है। डांटती है, डांटती कि नहीं? हम भी ऐसे ही करते हैं, करते कि नहीं? यहां पर थोड़ा स्वच्छ होते हैं, पर्यूषण पर्व में स्वच्छ हुए थोड़ा, और जाकर के घर में जाकर के फिर बच्चे की जैसे सब वही भरते, जेब में खीसा में भरते। अब यहां पर कह रहे हैं जो धोवे त्यों मैली, जैसे जैसे हम इसको स्वच्छ करते हैं वैसे वैसे मैली, मैली म्हणजे क्या बोलते हैं, मैली, मैली होती जाती है। जैसे 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 इसको स्वच्छ करते हैं वैसे वैसे अस्वच्छ होती जाती है। स्वच्छता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। निस्दिन करे उपाय देह का, ऐसे शरीर का हम निस्दिन उपाय करते हैं, नाना प्रकार के उपायों से इसे पवित्र बनाना चाहते हैं, नाना प्रकार के उपायों से इसका संरक्षण सुरक्षा करना चाहते हैं, नाना प्रकार के उपायों से इसको सुरक्षित करने का उपाय करते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं ये कभी भी संभव नहीं है। निश्चित करे उपाय देह का, रोग दशा फैली, कितने भी इसको एयर कंडीशन में रखो लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, कब कौन सा रोग उत्पन्न होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस्ल हो राध की, प्रगट व्याधि घेरी। इस शरीर का जन्म कैसे हुआ ये चित्रण किया गया है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, मां का रज और पिता के वीर के मिश्रण से शरीर की उत्पत्ति हुई। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। मांस, इसमें क्या है, मांस हाड़ यानी हड्डी, नश लहू यानी खून, राध इत्यादि, एक प्रगट व्याधि घेरी इत्यादि इसमें भरा हुआ है। और हम आंखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं कि कितने प्रकार के ऐसे शरीर में रोग उत्पन्न होते रहते हैं। अब आगे कहते हैं काना तोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। पोड़ा यानी गन्ना, उर्स, कैसा गन्ना है, काना, काना म्हणजे हिंदी में काना यानी जिसकी एक आंख होती है उसको काना बोलते हैं, और जिसकी दोनों आंख नहीं होती उसको अंधा बोलते हैं। काना पौना यानी जो जिस गांठ रहती ना, गांठ गन्ने के अंदर जो बीच बीच में गांठ रहती है ना, उसको काना बोलते हैं। अब वो गन्ना खाने के लिए गया और उसको गांठ ही मुंह में आ गई तो रोने लगा। इसमें गांठ में रस नहीं रहता, रस रहता क्या, गांठ में रस नहीं रहता और बहुत कठोर होता। काना पौड़ा हाथ है ना, यह चूसे तो रोवे। ऐसा काना गन्ना हाथ में लग गया, गांठ मिल गई, चूस रहा है, इतनी ताकत लगा रही लेकिन फिर भी कोई रस नहीं आ रहा, रो रहा है, दुखी हो रहा है। रस कहां पर रहता है, रस कहां पर रहता है, गांठों के बीच में रहता है। वह गन्ना 3 प्रकार का होता है, उसकी जड़ रहती है, बीच में रहता है और ऊपर पत्ते इत्यादि रहता है। ऊपर का भाग
भाग भी खाने योग्य नहीं है और नीचे के जड़ भी खाने योग्य नहीं है। बीच का जो गन्ना होता है वह खाने के योग्य होता है, लेकिन उसमें भी जो गांठें हैं वह खाने के योग्य नहीं होती। उदाहरण दिया है आत्मानुशासन ने, आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणपुत्र स्वामी ने, उन्होंने कहा ये गन्ना जैसे जड़ है और ऊपर के जो पत्ते इत्यादि हैं वो नीरस रहते, उसमें रस नहीं रहता। तो बचपन और बुढ़ापा ये नीरस होते हैं, इसमें कोई आनंद नहीं, धर्म का कोई अनुभव नहीं कर सकते। किंतु जो मध्य की अवस्था है उसमें हम धर्म को धारण कर सकते हैं, धर्म के रहस्य को समझ सकते हैं और अपना जीवन उन्नत बना सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा गन्ना मिल गया, अब इसको क्या करना? फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि उस गन्ने को बो देते हैं जमीन के अंदर तो जितनी भी गांठ है, एक गन्ने के अंदर जितनी गांठ है उतने गन्ने बन करके तैयार हो जाते हैं। वो तो किसी काम का नहीं था वो गांठ, लेकिन उससे इतने सारे गन्ने तैयार हो गए। आचार्य कह रहे हैं ये शरीर भी काने गन्ने के समान है, यदि धर्म ध्यान रूपी भूमि में इसको बो दिया तो फले अनंत अनंत फल को देने वाला होता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन निस्दिन मल जारी। केसर चंदन पुष्प फूल फूल माला, ये सारे सारे जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, ये सारे के सारे सुगंधित पदार्थ शरीर के स्पर्श मात्र से अपावन अपवित्र दुर्गंधमय हो जाते हैं। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। अशुचि भावना शरीर के अशुचि के रूप में चिंतन करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो आचार्य कहते हैं वैराग्य आए बिना नहीं रहेगा। अब उन्होंने कहा ये कैसा है? क्षयी है, विनश्वर है, तापकम संताप को देने वाला है। कौन? ताप किसको आता है? शरीर को आता है, शरीर नहीं तो ताप किसको आएगा? संताप को देने वाला है। ऐसा हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने इस प्रकार से आत्मा के लिए हितकारी, जीव के लिए कल्याणकारी उपदेश आपने दिया है। आनंद आ रहा कि नहीं है? आ रहा है, थोड़ा के भरपूर भरपूर आ रहा है। ये तो नहीं आ रही, ये नहीं, दुकान की याद तो नहीं आ रही है? आज शनिवार है, आज इधर आकर के यदि दुकान में गए तो मन तो दुकान में नहीं जाएगा ना, मन मन इधर ही है ना पक्का। एक बार क्या हुआ, एक शेतकरी था और माता पिता जो थे सम्मेत शिविर की यात्रा के लिए गए, और सम्मेत शिविर की यात्रा के लिए गए तो उन्होंने उनका जो बच्चा था, बेटा था बहुत ही घर में, उनको बता के गए हम सम्मेत शिविर के लिए जा रहे हैं, तो जब तक लौट करके नहीं आते 15 दिन के बाद आएंगे। तो तब तक पूरा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना वो बता के गए। खेत में जाकर के पानी डालना, खेत को पानी पिलाना, गाय के लिए बैरन घास निकाल करके लाना, जो गाय भैंस है उसकी धार निकालना है, और उसको खाने के लिए समय पर भोजन देना और पानी देना, ये सब बता करके माता पिता निकल गए। कहाँ? सम्मेत शिखर के दर्शन के लिए। अब सम्मेत शिखर पहुंच गए, स्नान कर लिया और सुबह पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ किया। अब पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। कौन कौन से वो शीतल नाला, गंधर्व नाला सब पार कर लिए, और जैसे ही ऊपर पहुंचे चौपड़ा कुंड पर, अरे अभी पता नहीं बेटा सो करके उठा होगा कि नहीं,
ऐसा मन में भाव आया। आगे बढ़े, कुंथुनाथ भगवान की टोक आ गई और कुंथुनाथ भगवान के दर्शन करते करते मन में विचार कर रहे हैं, पता नहीं उसने खेत को पानी पिलाया कि नहीं, इतना समय हो गया, गाय के लिए बैरन काट करके लाया कि नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, चंद्रप्रभु भगवान की टोक पर पहुंच गए, उसने धार निकाली कि नहीं, बेटा ने धार निकाली कि नहीं, दूध डेयरी में डाला कि नहीं, गाय भैंस को भोजन पानी दिया कि नहीं, ये सब विचार चल रहे हैं मन में। और उधर जो बेटा है सुबह उठा है, खेत को पानी पिलाने गया है और विचार कर रहा, पिताजी यात्रा करने गए हैं, पिताजी सम्मेत शिखर गए हैं, अभी चोपड़ा कुंड पर पहुंच गए होंगे, बैरन काट करके ला रहा कंधे पर रख करके, अब पिताजी आगे बढ़ते बढ़ते कुंथुनाथ भगवान की टोक पर पहुंचे होंगे, वंदना कर रहे होंगे। इधर गाय भैंस को बैरन डाल रहा है, पानी पिला रहा है, अब चंद्रप्रभु भगवान की टोक पर पहुंच गए होंगे, गाय की धार निकाल रहा है, पिताजी वंदना करते करते अब पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर पहुंचे होंगे। ऐसा निरंतर चिंतन कर रहा है। माता पिता सम्मेत शिखर में रह करके उनका ध्यान गाय में, खेत में, धार में, बैरन में, और बेटा यहाँ घर पर रह करके भी उसका ध्यान सम्मेत शिखर में। कौन अच्छा है? बेटा अच्छा। कि दुकान में ध्यान तो नहीं ना है? और शनिवार है, ग्राहक आए होंगे, ऐसा तो नहीं आ रहा मन में? हाँ, फिर ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमारा मन भी यही रहे, हमारा शरीर भी यही रहे, शरीर से यहां आए, मन भी यही रखना, मन को कहीं जाने नहीं देना, उनसे कहना नहीं शनिवार तो बार बार आए हैं, जाएंगे, लेकिन आज हमारी परीक्षा है, महाराज ने कहा है परीक्षा परीक्षा देखना, कल तो परीक्षा में बैठे हैं, तो परीक्षा में पूरी तरह से नंबर लाना, बाहर से भी अंदर से भी संभर नंबर मिलना चाहिए, 100%। मन को कहीं जाने नहीं देना। हाँ, ये जो यहाँ पर मिलेगा वह कहीं पर नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे। एक चौथी नंबर के चक्रवर्ती हुए जिनका नाम था सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती तो बहुत उनका शरीर सुंदर था, बहुत सुंदर था। एक बार स्वर्ग में सौधर्म इंद्र की सभा में सभी देव लोग उपस्थित थे और वहां पर चर्चा चल रही थी, और चर्चा के दौरान ये बात आई, यदि मध्य लोक में धरती पर यदि कोई सबसे रूपवान, सबसे सुंदर यदि कोई व्यक्ति है तो सनत कुमार चक्रवर्ती है। दो देवों के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, क्या वास्तव में जो सौधर्म इंद्र जिसकी चर्चा कर रहा है क्या वास्तव में इतना सुंदर है? तो दोनों देव अपने भेष को बदल करके धरती पर पहुंच गए, और जहां पर सनत कुमार चक्रवर्ती जिसके शरीर पर वस्त्र आभूषण नहीं थे, स्नान करके लौटा था, कोई भी आभूषण नहीं, कोई भी वस्त्र नहीं, और उनको देखा, और जैसे ही उनकी भेंट हो गई चक्रवर्ती से, तो उन्होंने पूछा तुम लोग कौन हो? उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि हम स्वर्ग से आए हैं, हम देव हैं। सौधर्म इंद्र ने चर्चा के दौरान बताया था, धरती पर यदि कोई रूपवान व्यक्ति है, कोई सुंदर व्यक्ति है तो सनत कुमार चक्रवर्ती है। तो मैं
परीक्षा के लिए यहाँ पर आया था और जैसा हमने सुना था उससे भी अच्छा रूप सौंदर्य यहाँ पर देखने को मिला। ये बात सुनते ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, अभी क्या देखा है? जिस समय में शरीर पर वस्त्र आभूषण धारण करके, सिर पर मुकुट लगा करके, गले में हार पहन करके, अच्छी तरह से जब इसको सुगंधित करके जब राजसभा में राज सिंहासन के ऊपर बैठूंगा उस समय देखना। ठीक है। और वह चक्रवर्ती वस्त्र आभूषण से शरीर को श्रृंगारित करके राजसभा में पहुंचा। सभी लोग जो बैठे थे उठ करके खड़े हो गए उसके सम्मान के लिए। वह अपने सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। सारी सभा खचाखच भरी हुई थी और उसी दौरान वो दोनों देव ही सामने आ गए और उनको देख करके सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, देखो, अभी देखो मेरे रूप सौंदर्य को। दोनों देव पास में खड़े हो गए और उनको ध्यान से देखने लगे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हुई और उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यह देख करके चक्रवर्ती ने कहा, क्यों, क्या हुआ? आपने कुछ बोला नहीं? राजन, अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। उन्होंने दोनों ने गर्दन नीचे कर ली। क्यों, बोलो, आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ जो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे? देखो, हमने बताया था जब मैं सज धज कर जिस समय राज सिंहासन के ऊपर बैठूंगा उस समय जाकर के देखना, आकर के देखना। अभी देखो उससे अच्छा दिख रहा कि नहीं? सौंदर्य, श्रृंगार किया हुआ शरीर। दोनों देव चुप, बोलते क्यों नहीं? राजन, जो उस समय था वह इस समय नहीं बचा। जो सौंदर्य, जो रूप लावण्य उस समय था वो इस समय नहीं बचा। क्या कहते हो? मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। सभी लोग आसपास जो मंत्रीगण बैठे थे, इसमें क्या, ये तो जैसा था वैसा ही, इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है और सुंदर दिख रहा है। नहीं राजन, वह नहीं बचा। तो जब कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो राजा ने एक तांब्या, एक लोटा, बिन बूढ़ियाचा तांब्या, एक लोटा पानी भर करके मंगाया और कहा, देखो इसमें क्या है? ये पानी है, पानी से भरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। एक घास का तिनका लेता है और उस तिनके, उस पानी के अंदर डाल करके एक बूंद पानी उसमें से निकाल लेता। तिनके के अंदर पानी आ गया, एक बूंद पानी निकल गया। अब देखो इस लोटे को, देखो इसमें जो पानी भरा था इसमें कोई कमी आई? तो लोगों ने देखा, नहीं, वैसा का वैसा ही है। हाँ, जो एक बूंद निकल गई वो आपकी दृष्टि में नहीं आई लेकिन हमारी दृष्टि में आ गई। राजन, जो सौंदर्य उस समय था उसमें अभी कमी आई है। ये सौंदर्य स्थायी नहीं है, ये रूप लावण्य क्षण भंगुर स्थायी नहीं है। ऐसा कहकर के दोनों देव अदृश्य हो जाते हैं और ये बात सुन करके सनत कुमार चक्रवर्ती को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जो महापुरुष होते हैं उनको एक छोटा सा निमित्त मिलने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और हमारे लिए बड़े बड़े निमित्त मिलने पर भी, बोलो ना, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। क्या कारण है? अब वो चिंतन कर रहे हैं। कौन? सनत कुमार चक्रवर्ती को जब वैराग्य हो गया, वैराग्य भाव में डूब गए और अंदर ही अंदर उनके चिंतन चल रहा है, चिंतन की धारा बह रही है। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो सुच कीजे, तो भी शुद्ध न होई। वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब शरीर के बारे में चिंतन चल रहा है उनका। ये शरीर कैसा है?
देह अपावन, ये पावन नहीं है, अपावन है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है। अथिर घिनावन, अथिर यानी अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, घिनावन। और देख करके ही घृणा उत्पन्न होती है। या में सार न कोई, इस शरीर में कोई भी सार नहीं है, ये शरीर निस्सार है। सागर के जल सो सुच कीजे तो भी शुद्ध न होई। यदि समुद्र का जितना पानी है उतने पानी से इस शरीर को स्वच्छ किया जाए फिर भी ये शरीर स्वच्छ होने वाला नहीं है। जैसे कोयला होता है, कोयला, कोलसा, कोलसा बोलते हैं हिंदी में। कोयला कैसा रहता है? काला रहता है। अब ये काला है, इसका कालापन हमको धोना है और पानी लेकर के उसको धोना चालू किया। बकेट के बकेट, बकेट के बकेट धोते रहे, धोते रहे, धोते रहे। अब तो ये गोरा निकलेगा। खाली रहेगा पक्का? कभी धो करके देखा? फिर कैसे मालूम आपको? धोना चालू कर दिया, धोना चालू कर दिया, बहुत सारा पानी, समुद्र का पानी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कोला कभी गोरा नहीं बनेगा, वो तो काला ही रहने वाला है। गोरा बन सकता है, कैसे बन सकता है? जब वह अग्नि परीक्षा देता है और जलता है तो जलते समय लाल रहता, लाल रहता, और जलते जलते जब पूरा जल जाता है उसका कलर कैसा हो जाता है? राख उसके कोयले के आकार में कैसा होता है? बोलो, सफेद हो जाता है। उसी प्रकार से ये शरीर यदि इसको तप रूपी अग्नि में तपा दिया तो कैसा होता है? शरीर सफेद नहीं होता। हमारी जो आत्मा इस शरीर के कारण से काली पड़ी है, कलुषित हो रही है, वह पवित्र हो जाती है, शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं इस शरीर का स्वभाव है, समुद्र के पानी से भी इसको स्वच्छ करो, सागर के जल सो शुच कीजिए तो भी शुद्ध ना होई। पूरा समुद्र के समुद्र खाली हो जाएंगे लेकिन हमारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाएगा। सात कुधा तो भरी मल मूरत, चर्म लपेटी सो है। अंतर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है। इस शरीर में क्या है? 7 कुधातुएं भरी हुई है, मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है और ऊपर से चर्म लपेटी है, चमड़ी दिख रही है। इस चमड़ी के ऊपर ये दुनिया पागल होती है, चमड़ी के ऊपर झूमती है, लेकिन वास्तविक तो चमड़ी हटा करके देखो तो कुछ भी नहीं। अंतर देखत या सम जग में, यदि इसके अंदर देखो, चमड़ी हटा करके देखो तो कह रहे हैं इसके समान इस संसार में कोई दूसरी अपवित्र वस्तु नहीं है, कोई दूसरी अपावन वस्तु नहीं है। ऐसा चिंतन कर रहा है कौन? राजा व चक्रवर्ती। संसार शरीर भोगों का चिंतन कर रहा है। और क्या है शरीर का स्वभाव? नवमल द्वार श्रवे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ, कौन सुधी सुख पावे। और कैसा शरीर का स्वभाव? नवमल द्वार श्रवे निशिवासर, नव जो मल के द्वार है, निशी यानी रात और वासर यानी दिन, दिन रात उनसे मल झड़ता रहता है। नव मल द्वार कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, कितने हो गए? 4, नाक के 2 द्वार 6, और मुख 1 7 और 2 9। नव मल द्वार श्रवे निशिवासर, रात दिन से मल झरता रहता है।
ये तो है ही, लेकिन पूरे शरीर से भी क्या निकलता है? पसीना, घाम छूटता रहता है। निशिबास रात दिन ये 9 मल द्वार बहते रहते हैं, जिनका नाम लिए घिन आवे, का नाम लेने में भी घिन घृणा उत्पन्न होती है। व्याधि उपाधि अनेक जहां, ऐसे शरीर में जहां पर नाना प्रकार की व्याधियां भरी हुई हैं, कौन सुधी सुख पावे, कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसे अपवित्र दुर्गंधमय शरीर में सुख का अनुभव करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अज्ञानी ही उसमें सुख का अनुभव करता है, उसको सुख का साधन समझता है। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? उसको दुख का कारण समझ करके क्या करता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उसको छोड़ देता है, शरीर के प्रति ममत्व भाव को छोड़ देता है, दीक्षा अंगीकार करके अपने आत्म तत्व का कल्याण कर लेता है। अभी शरद चक्रवर्ती इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं और आगे चिंतन की धारा बहते बहते यहाँ तक पहुंच गई। आखिर इस शरीर में क्या, कौन सी इसका उपयोग है, क्या इसका उपयोग कर सकते हैं? यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया। शरीर तो व्याधि का मंदिर है, अपवित्र है, दुर्गंधमय है। अब इसमें सार क्या है? तो ऐसे शरीर को प्राप्त करके महातप कीजिए। जयेंद्र भगवान ने जिस तप का स्वरूप हमारे लिए कहा है, जिस स्वरूप का वर्णन किया है, ऐसे तप को अंगीकार करके इस शरीर के द्वारा तप करना चाहिए। यह तन पाए महातप कीजिए, जितनी शक्ति उसके अनुसार तपाना चाहिए, तप करना चाहिए। यही इस शरीर की सार्थकता है। सुना कि नहीं? यही सार्थकता, यही इस शरीर का सारभूत तत्व है, बाकी इसका कोई भी नहीं। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसी भी नीति है। इस शरीर ही धर्म साधन का एक कारण है। तो जो इस शरीर को धर्म साधन का कारण बना करके इसके द्वारा धर्म का अर्जन करता है, पाप का नाश करता है, पुण्य कमाता है, वह इस शरीर की सार्थकता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चिंतन करते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती और घर राजपाट अपने बेटे को देकर के जंगल की ओर चले जाते हैं। कैसे छोड़ते हैं? जीर्ण तृण के समान चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती की विभूति 9 निधि 14 रत्न, कितने? 14 रत्न, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबुद्ध राजा का स्वामी और 96,000 रानियां अमोल। कितनी? 96,000, 96,000, 4,000 कम, 1,00,000 रानियां। चक्रवर्ती, हर चक्रवर्ती के पास इतनी होती है। एक नहीं छूट पाती। क्या? एक छूट नहीं पाती। और चक्रवर्ती को जब बैराग हो गया तो ये सब 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का अधिपति, 1 करोड़ गाय, 96,000 रानी, एक छठ चुटकी बजाते बजाते छोड़ दिया। इधर थोड़ी देर के लिए छोड़ करके आती तो फोन आता है, आधे घंटे में 4 बार फोन आता कि महाराज के साथ तो नहीं जाते। और उनको बैराग हो गए, सारी की सारी विभूति चुटकी बजाते बजाते छोड़ दी। जीर्ण तृण समान, टूटा हुआ तिनका है उसके समान छोड़ करके निकल गए। कहां? जंगल की ओर। और वहां पर जंगल में एक गुरु महाराज के चरणों में जाकर के दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, मुनि मुद्रा धारण करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। और एक बार आहार के लिए गए किसी श्रावक के यहाँ, तो शरीर के प्रतिकूल आहार उनके शरीर में पहुंच जाता है
जो दिया वो ग्रहण करके आते हैं और उन मुनिराज के शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है, कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है, कोढ़ हो जाता है, शरीर बहने लगता है। कौन के? सनत कुमार मुनिराज चक्रवर्ती थे, लेकिन फिर भी वे विचार कर रहे हैं ये शरीर का स्वभाव है, शरीर के अंदर जो है वही तो बाहर आएगा। ये रिस रहा है, क्या निकल रहा है? मवाद, पीप, खून इत्यादि सारा रिस रहा है। वह चिंतन कर रहे हैं जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। इस शरीर के स्वभाव का चिंतन करके, इस शरीर की अनित्यता का चिंतन करके, इस शरीर के दुख हेतुत्व का चिंतन करके, इस शरीर की निस्सारता का चिंतन करके और इस शरीर की अपवित्रता का चिंतन करके और घोर घोर तप करते जाते हैं, तपस्या करते जाते हैं, घोर तप। नमो घोर तबाणम। शरीर के प्रति निष्प्रह हो जाते हैं, ये तो हमारा नहीं है, ये तो छूटना है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। और वो शरीर को प्राप्त करके इस शरीर में कोढ़ हो रहा है, ये हो रहा है, इस शरीर का स्वभाव है, शरीर रोगों का घर है, ऐसा चिंतन करके शरीर से तप कर रहे हैं। और उस समय फिर एक बार देवलोक में उस सौधर्म इंद्र की सभा में फिर देवों के सामने एक चर्चा चलती है और सौधर्म इंद्र कहता है इस समय शरीर से निष्प्रह है, शरीर के प्रति जिनका बिल्कुल भी ममत्व भाव नहीं है, ऐसे कोई दिगंबर मुनि हैं तो इस धरती पर सनत कुमार नाम के मुनि महाराज हैं जिनको अपने शरीर के प्रति बिल्कुल भी मोह नहीं है। जब ये बात देवों ने सुनी तो फिर देवों के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, अभी बात सही है कि नहीं। कभी कोई बात सुनते हैं ना तो मन में कौतूहल होता है उसको जानने के लिए सही है कि गलत है, और जाकर के देखते तब फिर विश्वास होता कि नहीं। तो उन देवों के मन में भी कौतूहल उत्पन्न हुआ और जाकर के देखा धरती पर एक झाड़ के नीचे एक शिला के ऊपर वह सनत कुमार मुनि महाराज विराजमान है। सारा का सारा शरीर कोढ़ से व्याप्त है, कोढ़ बह रहा है। और उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए उन दोनों ने वैद्य का रूप बनाया और एक पेटी हाथ में ले ली विक्रिया के द्वारा, और वहां से बार बार गुजरने लगे और कहने लगे मैं बहुत बड़ा वैद्य हूं, मैं राज वैद्य हूं, कोई भी ऐसा मर्ज नहीं है, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसकी दवा मेरे पास नहीं हो। और बार बार वही मुनि महाराज के पास से इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ये आवाज करते करते जब ये आवाज सनत कुमार मुनि महाराज के कानों से टकराती है, बार बार वो देखते हैं, जब ध्यान में थे, जब आंख खुलती है कान में आवाज आती है, देखते हैं कि दो व्यक्ति जो अपने आप को वैद्य बता करके और हाथ में पेटी लेकर के घूम रहे हैं, उनके मन में चिंतन होता है यदि ये वास्तव में वैद्य होते तो जंगल में क्यों घूमते? हाँ, जहां पर लोग रहते हैं, कोई माल बेचने तो कहां पर, जंगल में जाकर बेचेंगे? कहां पर बेचते हैं? जहां पर लोग रहते हैं। दुकान कहां पर लगाते हैं? बोलो, जहां पर लोग रहते हैं। जहां लोग नहीं वहां पर दुकान कैसे लगाएंगे? तो उन्होंने समझ लिया, मुनिराज ने समझ लिया एक वैद्य नहीं कुछ और है। नहीं तो अगर वैद्य होते तो गांव में जाते, जहां लोग होते उनके पास में जाते और अपनी दवाई बेचते थे उनको। यहाँ क्यों घूम रहे हैं? फिर जब मुनि महाराज के पास पहुंचे दोनों, फिर बोले हमारे पास हर प्रकार के रोग की दवा है। और मुनिराज से बोले हाथ जोड़ करके चिंता मत करो, मैं आपसे कोई भी क्या पैसा लेने वाला नहीं, आपका फ्री में मैं इलाज करूंगा। किस किस की दवा है आपके पास? मुनिराज ने पूछा। वह वैद्य कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी दवा मेरे पास नहीं हो, जिसकी औषधि मेरे पास नहीं हो। तो जो आपका शरीर व्याधियों से घिरा हुआ है, आपको जो कोढ़ हुआ उसकी मैं दवा देता हूं। मुनिराज बोले थोड़ा रुको, ये रोग तो बहुत छोटा सा रोग है,
मुझे एक बहुत बड़ा रोग हुआ है, उसकी यदि दवा तुम्हारे पास हो तो हमारे लिए दे दीजिए। वैद्य जी ने पूछा, कौन सा रोग हुआ है आपको? उन्होंने कहा, संसार परिभ्रमण का रोग है। संसार में परिभ्रमण करते आया हूं, घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। ये रोग अनादि काल से हमारी आत्मा को हुआ है। तुम इसकी दवा दे दो और हमारे संसार का परिभ्रमण समाप्त हो जाए। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगा हुआ है, इसकी औषधि तुम्हारे पास हो तो दे दो, ताकि मेरा जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो जाए, मेरा कभी जन्म नहीं हो, बुढ़ापा नहीं आए और कभी मेरी मृत्यु भी न हो। ऐसी औषधि आपके पास हो तो हमारे लिए दे दीजिए। दोनों वैद्य हाथ जोड़ करके बोले, हे मुनिराज, इसकी औषधि तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। इस रोग की दवा हमारे पास नहीं है, ये तो आपके पास ही है। सच्चे वैद्य आप ही हैं। आपके पास ये रत्नत्रय रूपी औषधि है। इसके द्वारा आपके संसार पर भ्रमण का नाश हो जाएगा और जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को पार करके आप परम कौन सा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। आपके पास ही औषधि है, हमारी ये ताकत नहीं है। इस रोग को दूर करने के लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है, ये औषधि तो आपके पास ही है। और जब शरीर के प्रति इतनी निष्प्रियता देखते हैं, वो देव तो अपने सच्चे रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम देव हैं, स्वर्ग से आए हैं। मुनिराज कहते हैं, हमें पहले ही मालूम था, क्योंकि जंगल में कोई औषधि लेकर के आवाज लगाते हुए नहीं घूमता। और हमने जब इंद्र सौधर्म इंद्र के द्वारा सुना, धरती पर यदि शरीर से कोई निर्मोही है, निर्ममत्व भाव है यदि किसी का, तो एकमात्र मुनिराज सनत कुमार मुनिराज हैं। वो परीक्षा के लिए आपके पास आया था। गुरुदेव क्षमा करो, मैं आपकी परीक्षा के लिए आया, लेकिन परीक्षा तो आपको लेना चाहिए, लेकिन मैं आपकी परीक्षा के लिए आया था कि वास्तव में जो हमने स्वर्ग में सुना वह सत्य है क्या नहीं। जैसा हमने सौधर्म इंद्र के मुख से सुना था, उससे भी अधिक आपकी शरीर में निष्प्रियता देखी। धन्य है, धन्य है, आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है, आपका रत्नत्रय धन्य है। और इस नश्वर शरीर के प्रति आपका जो निर्मोह भाव है, धन्य है, धन्य है। ऐसी प्रशंसा करके, मुनिराज की स्तुति करके, 3 प्रदक्षिणा लगा करके, चरणों में बार बार नमस्कार करके वह देव वापिस कहाँ चले जाते? सर में। और आप लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या कहाँ चले जाते? स्वर्ग में, घर में है? घर ही स्वर्ग है। ये भैया जी बोल रहे हैं, घर ही स्वर्ग है, घर ही स्वर्ग है और घर ही नरक है। जिस घर में धर्म है, जिस घर में सम्यक दर्शन है, जिस घर में सम्यक ज्ञान है, जिस घर में रत्नत्रय की आराधना होती है, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, वह घर ही स्वर्ग है। पद्मनंदी पंचनिषद का ग्रंथ में आचार्य महोदय ने एक स्थान पर लिखा, जिस घर में निरंतर गुरुओं का आवागमन होता रहता है, आहार होता रहता है, वह ग्रस्त वास्तव में सदगृहस्थ है। उसका ग्रस्त धर्म भी लकड़ी की नाव के समान उसको संसार समुद्र से पार कराने के लिए कारण बनता है। और जिस गृहस्थ के घर में कभी दिगंबर गुरु रत्नत्रय धारी गुरु नहीं आते, उसका घर नहीं श्मशान है। ऐसा लिखा, हम नहीं बता रहे, शास्त्र में लिखा है। तो जिस घर में इस प्रकार का वातावरण रहता है,
निरंतर गुरुओं का आवागमन होता रहता है, आहार दान होता रहता है, शास्त्र दान होता रहता है, स्वाध्याय होता है, बीतराग देव सदगुरु की पूजन होती है, नमोकार मंत्र का जाप होता है, वह घर ही स्वर्ग है। और जिस घर में ये सब नहीं होता, ऐसो आराम की सामग्री है भरपूर, हर रूम में अलग अलग एसी, कूलर, टीवी, इन्हीं विषय भोग की सामग्री में जो तल्लीन रहता है, धर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं, वही घर कैसा है? नरक के समान है। क्योंकि आगे ये विषय भोग की सामग्री, इनके द्वारा जो पाप का अर्जन होगा उसको नरक में ले जाने वाली है। धन्य हैं आप लोग इस समय निकाल करके गुरुओं की वाणी सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। जो आते हैं बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलता नहीं, और एक बार जिसको इसका आनंद आ गया, कभी भी इस आनंद से वंचित नहीं रहना चाहता। कब किसी ने आकर के बताया महाराज बार बार घड़ी पर ध्यान जाता है, कब है? 2 बजे से चालू हो जाता, कब हम जल्दी से जाएं और क्लास में जाकर के इष्टोपदेश का आनंद लें। ये धर्म का क्या प्रभाव है जो हमने बताया था। अमोल भैया पुसद से आया, परसों जो रविवार के दिन मंगलाचरण किया, भजन सुनाया, स्वयं बनाया और स्वयं सुनाया। ये पहले इनको बोलना नहीं आता था, चेष्टा नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। क्यों बोलते नहीं आता था? बाबा बाबा कहते, बाबा बोलने में भी बहुत समय लग जाता था, तब बाबा सब निकलता था। ये स्थिति थी। विनीत सागर महाराज जी ने कहा रत्नगण श्राव्याचार का स्वाध्याय करो, है ना? उनके पुस्तक में गए थे, उन्होंने कहा इसका स्वाध्याय करो। स्वाध्याय चालू किया और धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ। अब माइक लेते हैं, सुनते, आप लोग सुनते हैं, जयसिंहपुर में भी, और यहाँ अभी तो यहाँ तो थोड़े दिन से के लिए आ गए, जब भगवान का अभिषेक पूजन कराते हैं। देखा आपने? नहीं देखा? अभी दत्तनगर में चल रहा है, तो वहां पर कराते, जब हम देखने जाते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे, तो दर्शन भूल करके वो उसी में हमारा मन तल्लीन हो जाता था। इतने अच्छे से भगवान का पूजन कराते हैं, भजन गाते हैं, और एक किसका प्रभाव है? ये धर्म का प्रभाव है। इस सामने उदाहरण में बोलते नहीं आता था, शब्द निकलते नहीं थे, लेकिन जब इस मुख से जिनवाणी को पढ़ना प्रारंभ किया, अपने आप शब्द स्फुटित होने लगे। और इतना सुंदर गला कि देख करके जो आता दर्शन करने के लिए, तो अपने आप भाव हो जाते कि कम से कम देख करके पूजा सुने। और जब पूजन सुनता है तो आगे उसके भाव होते कि हम भी 16 पहन करके भगवान का अभिषेक करें और पूजन करें। इस शरीर की सार्थकता है। इस शरीर की का दुरुपयोग क्या है? इसको विषयों में लगाना, भोगों में लगाना। इसका सदुपयोग क्या है? जिनेंद्र भक्ति में लगाना, पूजन में लगाना, दान में लगाना, तीर्थ यात्रा में लगाना, नमोकार मंत्र के जाप में लगाना। ये इसका सदुपयोग है। हम अनादिकाल से इस शरीर का दुरुपयोग करते आए हैं, अनादिकाल से इसका दुरुपयोग किया है, एक बार भी सदुपयोग नहीं किया। एक अवसर प्राप्त हुआ है और उस अवसर में आप सदुपयोग कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जितने लोग कर रहे हैं बहुत खुशी है हमें। हाँ, कल सुबह 6:30 बजे से इसी पेंडाल में पूजन चालू होगी, अभिषेक पूजन यहाँ पर चालू होगी। तो जो लोग हैं बैठे हैं, अपने अपने बच्चों को और अपने अपने पति को यहाँ पर भेजना चाहिए। 16 पहन करके जितना आएंगे उतना आनंद आएगा, उतना आनंद आएगा।
और इतना आनंद आएगा भगवान की भक्ति का जब हम वर्णन करते हैं, वर्णन सुनते हैं, तो बिल्कुल ये बोल रहे थे, ये मसूद के हमारे पास पूछने के लिए आए, क्या करना महाराज, स्वयं सेवक बनना कि पूजन करना? पूजन करना। एक दिन पूजन में इतना आनंद आया महाराज, हम अभी तक समझते थे कि लोपी में तो मात्र लेडीज महिला ही बैठती हैं, और जब बैठी तो इतना आनंद आया कि अब हर साल बैठेंगे। कहां पर बैठेंगे? बोलो, जोर से बोलो, उनको सुनने में आना चाहिए ना। समोसर में, जहां समोसर रहेगा वहां पर। बहुत अच्छा, मतलब जहां पर महाराज रहेंगे, चातुर्मास होगा, वहां पर 16 दिन के लिए बैठेंगे। अभी तो यहाँ पर बैठते थे और 12-1-2 बजे जाकर के दुकान खोलते, तब फिर बाहर गए तो दुकान खोलना है। फिर एक बार इसको देखते हैं। सुनो, देखो, एक बार और देखते इसको। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यत्संग, जिसकी संगति प्राप्त करके शुचीनि अपि, पवित्र पदार्थ भी, अशुचीनि अपवित्र भवन्ति, हो जाते हैं। स वह कायः शरीर, संतत अपायः निरंतर दुखों का ही कारण है। अतः तदर्थम, ऐसे इस शरीर के लिए प्रार्थना, भोगों की कामना करना, भोगों की इच्छा करना वृथा, व्यर्थ है। दो बातें बताई, एक तो निरंतर दुख का कारण है, और इसकी संगति से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, सुगंधित पदार्थ भी दुर्गंधित हो जाते हैं। ऐसे इस शरीर के लिए भोगों की कामना करना, भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है। इसको बार बार रिवीजन करना, घर में जाकर के पढ़ते कि नहीं? ये हमारा समय नहीं मिलता, थोड़ा देखना चाहिए, आपका पक्का होता जाएगा। बार बार रिवीजन करना चाहिए। जितना सुनाओ उतना कम है, और जितना सुनो उतना कम है। आनंद लो, बस आनंद, निरंतर आनंद लेते जाओ, आनंद में डूब करके देखो। अभी तो ये सुन रहे हैं, और सुन करके जब हम इसका प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो इतना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, हम शब्दों में बता नहीं सकते। एक एक श्लोक लेकर के बैठते कभी कभी सामायिक में, तो कब 1 घंटा होता मालूम नहीं, और जब इसके लिए क्लास के लिए बैठते तो कब 1.5 घंटा होता मालूम नहीं पड़ता। हो गया 1.5 घंटा? 1.5 घंटा हुआ? और हम देखते हैं सभी लोग उत्साह के साथ सुनते हैं, उत्साह के साथ सुनते हैं, किसी को भी प्रमाद नहीं आता। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से आपकी रुचि इस जैन भगवान की वाणी को सुनने के लिए, आचार्यों की वाणी सुनने के लिए आपका उत्साह, आपकी रुचि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, बढ़ती ही जाए। कितनी बढ़ती जाए? बढ़ती ही जाए, कभी कम ना हो। ऐसी मंगल भावना के साथ में कल पाठ हुआ था, पाठ करना है? कितने बजे टाइम कितना हुआ? हो गया? कल देखते नहीं तो फिर आज रविवार है, कल रविवार है। अच्छा, आज शनिवार है।
है? 10 मिनट तक पाठ करें? है? पाठ करेंगे एक साथ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता वरं व्रत हि पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौके दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गौयुतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौकसां सौख्यम् नाके नाकौकसामिव वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हि द्वेजयन्ते ते भोगा रोगा एवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भव पदावर्ते परिके वाति वाहयते यावत्तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढ परेषामिव नेक्ष्यते
दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत् आयुर्वृद्धि चयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छितां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरंभे तापकान् प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्संग न शुचीनि शुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। जयवाणी स्तुति। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवानी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म रोमा अब तक हम विषयांत रहे अब हम ना विषयांत रहे।